हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे वर्ष के करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों का। ये मैंने बहुत ही सिलेक्शन के बाद आपके लिए लेके आया हूँ। यूपी पुलिस का जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम होना है उसके लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद की जा रही है पूरी तरीके से हमने प्रयास किया है, भगवान ने चाहा तो इन्हीं में से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहले भी हमने 20 वीडियो आपको दी करंट अफेयर्स की। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी हमने बहुत सिलेक्शन के बाद क्वेश्चन लाए थे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु विषय का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है? तो ये एक शॉर्ट मूवी थी, शॉर्ट फिल्म थी, द एलिफेंट विस्पर्स, इसको दिया गया। इसके अतिरिक्त एक गाना नाटू नाटू था, फिल्म थी RRR, उसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये ध्यान रखना है। इस शॉर्ट फिल्म की जो निर्देशक थी वो थी कार्तिकी, और जो थी गुनीत मोगा, ये दोनों के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 किया है? तो ये संयुक्त अभ्यास है वीर गार्जियन 2023 में भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यासों का है। तो ध्यान रखना है, ये जापान में ही आयोजित हुआ था और ये पहली बार था कि जब एक भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू पायलट एक विदेशी भूमि में हवाई युद्ध के लिए भारतीय दल का हिस्सा थी। तो ये इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, 12 से 26 जनवरी को ये आयोजित किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? तो ये ताज महोत्सव मनाया जाता है, सुलह कल महोत्सव मनाया जाता है, तो ये गंगा महोत्सव भी मनाया जाता है, बुद्ध महोत्सव भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुआखाई महोत्सव। ये पश्चिमी उड़ीसा में विशेष तौर पर मनाया जाता है। मनाया तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी जाता है नुआखाई, लेकिन विशेष तौर पर नाम आता है इसमें उड़ीसा का। तो ये उड़ीसा ध्यान रखना है आपको। तो ये क्वेश्चंस हैं। इसके अतिरिक्त फोर्थ क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते जाइएगा। तो लास्ट में आपको पता चल जाए, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगी या टेस्ट के रूप में, कि 15 में से कितने क्वेश्चन 50 में से आपके सही हो रहे हैं। जो भी सही हो, 45 या 40, जितने भी, ईमानदारी से आपको कमेंट करना है। तो साथ में ही आप जैसे आंसर है, ई क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की? तो इसका आंसर आपको पता है तो तुरंत ही आप कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। तो भारत ने ये यंग प्रोफेशनल स्कीम जो शुरू की है ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीजा विनिमय से संबंधित ये स्कीम है, यंग प्रोफेशनल स्कीम, जो कि भारत और ब्रिटेन की संयुक्त स्कीम है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की? तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, इसको पहली बार इस तरीके से आयोजित किया गया था, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन को, जिसका अध्यक्ष था, मतलब या मेजबान कंट्री था भारत। इसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये किर्गिज गणराज्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस ट्रेन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई? तो ये ट्रेन थी छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झंडी दिखाई गई। ये जो ट्रेन है विशेष तौर पर जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चलाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन औषधि योजना की ब्रांडिंग के साथ इसको पूरा का पूरा तैयार किया गया है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन हर पेमेंट डिजिटल। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन अक्सर कर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 1 नंबर का बनता है, जैसे कि स्थापना वर्ष किस अधिनियम के तहत, और ये सब जानकारी हम डेली करंट अफेयर्स में भी आपको देते हैं नेक्स्ट एग्जाम पर जो वीडियो अपलोड होती है उसमें। तो उन बच्चों को तो मुझे पूरा विश्वास है रट गई होंगी ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और उस सारी इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस तरीके से बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। तो ध्यान रखना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया। अभियान की थीम थी डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय बजट के अनुसार नई कर व्यवस्था कितनी राशि तक आयकर छूट प्रदान करती है? तो ये 7 लाख तक ये आयकर छूट प्रदान करती है।
अभी जो अंतरिम बजट आया था 2024 का, उसमें तो किसी प्रकार का चेंजेस किया नहीं गया, तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये 7 लाख तक ही इसमें छूट है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात जून 2023 में भारत से टकराया था जो दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना था? ये बिपरजॉय है। ये इस पर हमने स्पेशल फैक्ट एनालिसिस वाला वीडियो भी किया था, सारी जानकारी दी थी किस तरीके से क्या चक्रवात आते हैं, कौन नाम रखता है, किस तरीके से नाम रखे जाते हैं। तो इस बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। जून 2023 में ये भारत से टकराया था, तो ये का आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ बताएं अगर बिपरजॉय का, तो आपदा या विपत्ति होता है। वाराणसी हवाई अड्डे पर डिज्नी यात्रा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वाराणसी आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और ये अभी वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा ही वाराणसी हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा का उद्घाटन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी पर ही आपका गणतंत्र दिवस भी होता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी होता है। इसकी वर्ष 2023 की थीम है अगली पीढ़ी का पोषण करना, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। काफी लंबी थीम है, तो ये थोड़ा सा आप मतलब अनुमान लगा कर भी कर सकते हैं। ये जो थी आपकी 2021 या 22 की थी, सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना, और फिर ये 2021 की थी, परंतु ये 2023 वाली ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो ये आपको पता होना चाहिए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई, और ये वर्तमान में अभी अपने मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये नवंबर 2024 तक रहेंगे। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को ली थी शपथ। राष्ट्रपति जी इनकी शपथ दिलवाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में के तहत की जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। पुस्तक है द डे आई बिकम अ रनर। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये काफी मतलब एथलीट से संबंधित पुस्तक है, और इसमें जो है आपका PT उषा से लेकर द्युति चंद तक सभी के बारे में वर्णन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोहनी चट्टोपाध्याय की द्वारा लिखी गई पुस्तक है द डे आई बिकम अ रनर, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 कहां मनाई गई? तो ये महाबलीपुरम में मनाई गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में मत्स्य पालन स्टार्टअप पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। यह प्रदर्शनी देश भर में लगभग 12 असाधारण स्टार्टअप को मंच प्रदान करती है, जो सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन नव प्रवर्तन पर प्रकाश डालती है। किस राज्य ने 24-25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया? तो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया गया। नागालैंड से तुरंत आपको हॉर्निवल त्योहार ध्यान आ जाना चाहिए, नागालैंड में ही मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना करें, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम के लिए वैश्विक भागीदार और आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? तो ये इंडिगो बन गई है। भारतीय फुटबॉल टीम को कहीं पर आना जाना है तो इनके साथ 1 वर्ष का इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इंडिगो के माध्यम से ही जाएंगे। इंडिगो ने विशेष इनके लिए विमान भी तैयार किया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंद्रयान 3 पर इंटरैक्टिव शिक्षण के लिए अपना चंद्रयान पोर्टल लॉन्च किया? तो ये शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब ये लॉन्च हुआ था, कब ये चंद्रमा पर गया? क्योंकि भारत दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश, या दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। इसका लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। इसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। और ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त को पहुंच गया था। फिर 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस जगह पर ये पहुंचा था उस पॉइंट का नामकरण किया था। तो आपको पता होना चाहिए C3 मतलब चंद्रयान 3 का नामकरण जो जिस पॉइंट पर पहुंचा था उसका था शिव शक्ति पॉइंट, आपको ध्यान हो तो शायद। और शायद चंद्रयान 2 जो पहुंचा था वो विफल रहा था, उसका नाम तिरंगा रखा गया था, तिरंगा पॉइंट। तो ये मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश में चलती है लाडली बहना योजना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति को सुधार करना है। ये उद्देश्य भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की राज्य की मूल निवासी महिलाओं को खाते में प्रति माह 1000 रुपए जमा किए जाएंगे।
लेकिन इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है या जिनके पास जमीन 5 एकड़ से कम है। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में भगवान लक्ष्मण की 12 फुट ऊंची लंबी प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया गया लखनऊ में, और यहाँ पर राजनाथ सिंह जी, वर्तमान के भारत के रक्षा मंत्री, भी उपस्थित थे। इस तरीके की ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? तो ये मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 बासुकी नाथ झा को प्राप्त हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें हिंदी का जो मिला है, ये मिला है संजीव को। इनकी उपन्यास है मुझे पहचानो के लिए। और ये है नीलम शरण गौड़, इनके उपन्यास रिक्विएम इन राग जॉनकी के लिए इनको अंग्रेजी का मिला है। सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए उर्दू का मिला है। तो ये इतने पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस स्थान की मंदिर नगरी में विकसित किया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा नगर वन मंदिरों का शहर वृंदावन में विकसित किया जा रहा है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब पेड़ पौधे काफी लगाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर 76,000 बताया जा रहा है पौधे यहाँ पर रोपण किए जा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया? तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बूजी पुल किस देश में है, किस तरीके का ब्रिज है? तो ये सस्पेंशन ब्रिज है और भारत के द्वारा ही ये निर्माण करवाया गया है। कहां पर करवाया गया है? तो ये मोजाम्बिक में करवाया गया है। मोजाम्बिक कंट्री में भारत ने ही ये पूरा का पूरा निर्मित करवाया है अपने पैसे से या फंड करके। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका जो उद्घाटन किया है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पुल है और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, 700 मीटर लंबा है। तो ये बुजी नदी तक फैला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगते हैं कि पूछ लिया जाए बूजी पुल किस देश में है, तो एक अटपटा सा बन जाता है, लेकिन आपका नहीं बनना चाहिए। और यह मोजाम्बिक की राजधानी भी ध्यान रखना है। एक देश की राजधानी आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो ये मापुटो है, मापुटो, और ये मोजाम्बिक मेडिकल यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं फिलिप न्यासी। तो ये आपको सारे क्वेश्चन डेली वाली करंट अफेयर्स में कराए जाते हैं। राजधानी, मुद्रा, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। बिल्कुल भी गलत ना करें क्वेश्चन को। और मैंने पहले ही बता दिया जो 2023 में विशेष चर्चित रहे हैं, गल्फ कंट्रीज भी रही हैं, कुछ और भी रहे हैं, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सब इनके विशेष तौर पर ध्यान रखनी है चीजें। सितंबर 2023 का भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के मध्य हुए हैं सितंबर 2023 में? तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य हुए हैं सितंबर 2023 में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यहां पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब आपको पता है तो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में हम ये डे वाले क्वेश्चन तो विशेष फोकस करके आपको बताते हैं। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए इस तरीके का। तो मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो भी जनवरी माह में आता है, आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सब दिवस आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में डेली आपको रिवीजन करवाए जाते हैं। अरलम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना के ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। कहां पर की? अरलम वन्यजीव अभयारण्य में। अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो यहां पर 161 नई प्रजातियां खोजी गई हैं पक्षियों की जनगणना में, पक्षी जनगणना में। तो ये अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अरलम वन्यजीव अभयारण्य आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर 161 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? यानी कि नमस्ते की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। नमस्ते योजना है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नमस्ते योजना या नमस्ते की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा
संयुक्त रूप से इसे शुरू किया गया है। किन मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से ये नमस्ते योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है असुरक्षित जो सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। नमस्ते यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते इकोसिस्टम है। तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटरिंग सिस्टम, यानी कि जो सीवर लाइन में विशेष तौर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको उससे मतलब हटाया जाए, उनको उससे मुक्ति दी जाए, क्योंकि अब सीवर टैंक ये मनुष्यों के काम नहीं है, ये किसी मशीन द्वारा रोबोटिक्स माध्यम से सफाई करवाई जाए। उनमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये आप जानते हैं, सेप्टिक टैंक्स वगैरह में, सीवर वगैरह में जाने से, उसी से संबंधित है। मोढेरा नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये मोढेरा नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष गुजरात में आयोजित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह उत्सव सूर्य मंदिर में आयोजित किया जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इस महोत्सव में कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। किसमें? मोढेरा नृत्य महोत्सव में। अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला, ये प्रदर्शनी है। अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्तिकला, ये कहां पर आयोजित की गई? तो ये राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? किसने सम्मानित किया? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से। तो ये वर्तमान के भारत के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को सम्मानित किया गया, जो 25वें नंबर के भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। इससे पहले ये अवार्ड रघुराम राजन जी को 2015 में मिल चुका है। तो ये दूसरे नंबर के गवर्नर हैं भारत के, जिनको ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल लंदन की सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। मार्च 2023 में किस राज्य की पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मिली? किस राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो ये मार्च 2023 में मिली है। किसको मिली है? मेघालय को मिली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 7वें अंक पर है, क्योंकि टॉप 3 रैंक पर किसी को नहीं रखा गया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 70.25 स्कोर के साथ भारत समग्र रूप से 7वें और डेनमार्क चौथे, मतलब डेनमार्क के बाद चौथे पे। 3 पर तो किसी को कोई रखा ही नहीं गया, किसी का प्रदर्शन इतना अच्छा था ही नहीं कि उनको टॉप 3 में रखा जाता। चौथी पोजीशन से शुरुआत की गई, तो चौथे नंबर पर डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, फिर फिलीपींस, फिर भारत 6वें, मतलब 7वें स्थान पर। किसी भी देश ने समग्र रूप से बहुत ऊंची रेटिंग हासिल नहीं की, इसीलिए शीर्ष 3 स्थान खाली बने हुए हैं। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गट्स ग्लोरी, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गट्स ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, गेम से संबंधित है। भारत का इतिहास कैसा रहा 75 वर्षों में खेलों में, तो उससे संबंधित है पुस्तक है ये। चंद्रेश नारायणन की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी कि पुस्तक जो है 75 साल पहले देश को आजादी मिलने के बाद से भारत की खेल यात्रा का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसमें हॉकी, टेनिस, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कुश्ती और प्रसिद्ध क्रिकेट सहित कई खेल शामिल किए गए हैं। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 2023 एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे, 41 कांस्य थे। और ये खेल जो है चीन के होंगजो में आयोजित किए गए थे। भारत चौथे स्थान पर रहा था पदक तालिका में, ध्यान रखिए, चीन पहले स्थान पर था। किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को पारित किया? तो ये विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक जो पारित किया गया, श्रीलंका में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2023 में कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर किस देश का बैंक क्रेडिट रिपोर्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल हुआ है? किस देश का बैंक क्रेडिट रिपोर्टिंग ये अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया है? किस देश का बैंक क्रेडिट रिपोर्टिंग अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया? तो ये इजराइल का है। क्वेश्चन था इजराइल का, क्वेश्चन पीछे रह गया। इजराइल का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फायर ऑन द गंगाज पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? तो फायर ऑन द गंगाज पुस्तक जो लिखी गई है वो राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का एक क्वेश्चन बनेगा आपका। हिंदी के भी बनेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो हिंदी के जो कुछ विशेष इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके लिए आपकी लाई जाएगी। हिंदी वाले पोर्शन में भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन लेखक या से पूछा जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि वाले दिन मनाया जाता है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार ये 1985 में मनाया गया था। 2023 का विषय या थीम था विकसित युवा विकसित भारत, और 2024 का जो थीम है वो है इट्स ऑल इन द माइंड, सब कुछ आपके दिमाग में है। उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये पुष्पा भारती को चुना गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है और 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड अ मेम्योर संस्करण लिखा? हालांकि ये पुस्तक तो 2022 में आई थी, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 2018 के बाद पेपर भी कहाँ हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर रखा गया है। कभी कभी आप देखते हैं कि 2-2, 3-3 वर्ष पुराना करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो ये पुस्तक जो है या संस्मरण जो है प्रियंका चोपड़ा जी का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है किस पर? जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर। तो इसकी अध्यक्षता की है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूएई में ही आपका जो है COP28 हुआ था, वो भी ध्यान रखिएगा। उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे, तो वो आपको ध्यान रखना है। 30 नवंबर से 12 जनवरी तक चला था, दिसंबर तक, काफी इंपॉर्टेंट था। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में सबसे बड़ी अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये कहां पर हुआ? अमेरिका में, अमेरिका के मैरीलैंड में। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, अमेरिका के मैरीलैंड में ये हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इसको तैयार किसने किया? तो यहाँ पर दिया गया है मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार किया, जिन्होंने आपका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी थी उसको तैयार किया था। और इसको नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है, जो मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में है। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये है INS वागीर। इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है वर्ष 2023 में। ये एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 69 में राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इसको मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मार्च 2023 में भारत और मालदीव के बीच चौथी रक्षा सहयोग वार्ता में कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए मालदीव बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसका एक क्वेश्चन मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने इसको रखा है। क्योंकि मालदीव में जब से मोइजू आए, वहां के राष्ट्रपति बने, तब से उन्होंने भारत के विरोध का रुख अपनाया है और काफी रक्षा सहयोग समझौते थे उनको भी रद्द कर दिया। उस पर भी हमने कई वीडियो किए हैं, न्यूज एनालिसिस और फैक्ट एनालिसिस के तौर पर। उनको नहीं देखा है तो प्लीज देखना चाहिए आपको, उससे आपको डिटेल में जानकारी मिलती है। तो ये रक्षा सहयोग वार्ता जो हुई थी माले में हुई थी, मालदीव की राजधानी माले में। उन्होंने भारत के सैनिकों को भी हटाने का आदेश दे दिया, उससे भी संबंधित कई बातें चल रही हैं, सारी चीजें। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड मान्यता प्रदान की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसको CATS मान्यता प्रदान की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। CATS मान्यता एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है जो बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है और प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए एक नियामक संस्था है? तो ये दूरसंचार के लिए है ट्राई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिरशु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ कहां पर किया? तो बिरशु कन्नड़ दिमावा ऐसे लगता है कि दक्षिण भारत के किसी भी जगह से किया होगा, लेकिन ये नई दिल्ली से किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह उत्सव कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास को प्रदर्शित करने वाला है। तो ये नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिरशु कन्नड़ दिमावा उत्सव का शुभारंभ किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये जम्मू कश्मीर रहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र दूसरे पर रहा था। उसके बाद था हिमाचल प्रदेश। ये सब आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स के। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद की है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे फीडबैक कीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वर्तमान में भारत में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। सितंबर 2023 में ये मामला बदला था, चेंज हुआ था मंत्रालय और नया मंत्री बने थे। तो इसका आंसर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा व्यूअरशिप थोड़ा कम हो जाती है, फिर मामला मुझको भी थोड़ा वैसा लगता है। तो व्यूअरशिप बढ़ाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।